मैं हूँ फिलहाल अफ्रीका के सबसे साफ शहर जिसे सिंगापुर ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है किगाली में। ये देखो शहर के नज़ारे कितने खूबसूरत है। मेरे पीछे देखो पीक आर भी ट्रैफिक है, लेकिन फिर भी देखो लोग कैसे रूल्स फॉलो कर रहे हैं। जेब्रा क्रॉसिंग से लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं। ऊपर लगे हुए सीसीटीवी कैमरा सेफ्टी के लिए। यार क्या मक्खन जैसी रोड है इस देश में। एकदम साफ सुथरा, हरियाली, पेड़ कटे हुए बिल्कुल ठीक से, फुटपाथ है, पेडेस्ट्रियंस के लिए रास्ता है, सड़कें एकदम साफ है, लोग रूल्स फॉलो कर रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं कि भी फालतू में जाम लगा हुआ है, लोग रॉन्ग साइड गाड़ी चला रहे हैं। आमतौर पे जो पैटर्न हम देखते हैं अफ्रीका में, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है, लग ही नहीं रहा फिलहाल अफ्रीका में। तो भाई लोकल लोग लग गए हमारी मदद करने, बोले नहीं 500 में छुड़वाएंगे। ये दूर बता रहे जो एटीएम आपको बता रहा है, तो इन्होंने कोई एटीएम समझाई से बोल रहे उस तक के 500 ही लगेंगे। ये जो युगांडा और रवांडा की बॉर्डर क्रॉसिंग थी, दिस वाज वन ऑफ माय फेवरेट बॉर्डर क्रॉसिंग्स इन अफ्रीका। फॉर किगाली कैन वी फाइंड अ वैन और शटल है? लो भाई, अपने पासपोर्ट पे ठप्पा लग गया रवांडा का। वीजा फीस एकदम फ्री थी, वीजा ऑन अराइवल था, और सिर्फ अपन इंडियंस के लिए नहीं, साफ साफ इमिग्रेशन में लिख रखा था कि भी रवांडा ऑफर्स वीजा ऑन अराइवल फॉर ऑल नेशनैलिटीज। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मैंने इतने खूबसूरत रास्ते आज तक नहीं देखे यार सही में नहीं यकीन हो रहा, प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा मैं। अफ्रीका में ऐसे नज़ारे दिख रहे अपने को, शानदार घर और सड़कें, और सड़क और फुटपाथ पे गंदगी का कोई नामो निशान नहीं है। दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे अफ्रीकन एडवेंचर्स की एक नई वीडियो में और एक नए दिन में। मैं हूं फिलहाल अफ्रीका की शायद वन ऑफ द प्रिटीएस्ट और क्लीनेस्ट जगहों में से एक, युगांडा देश के एक शहर कबाले, विच इज राइट नेक्स्ट टू रवांडा। आप लोग अगर मेरी पिछली वीडियोस देख रहे हो तो आप लोग जानते हो कि मैं ट्रैवल करने लग रहा हूँ सदर्न और ईस्ट अफ्रीका में। और ट्रिप की शुरुआत हालांकि मैंने करी थी जिम्बाब्वे देश से, वहां से मैं गया जाम्बिया, जाम्बिया से मलावी, मलावी से तंजानिया, तंजानिया से मैं आया युगांडा। और युगांडा विच इज एन एंटायरली लैंडलॉक्ड कंट्री इन ईस्ट अफ्रीका, bordered by Kenya to the east, South Sudan to the north, DRC to the west, Rwanda to the southwest and Tanzania to the southeast। और युगांडा देश की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी कंपाला से हमने सफर शुरू करा था युगांडा देश का, जो हम लैंड हुए थे एंटेबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, जो कि कंपाला शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। जी हाँ, कंपाला बीइंग द कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी ऑफ युगांडा एंड ऑल्सो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज इन द वर्ल्ड, डज नॉट हैव एन एयरपोर्ट ऑफ इट्स ओन। तो इसलिए 50 किलोमीटर दूर एंटेबे उतरना पड़ता है, और एंटेबे से आप या तो टैक्सी लेके शहर में आ सकते हो या फिर हेलीकॉप्टर लेके भी सिटी सेंटर में पहुंच सकते हो। एनीवे, मैं आप लोगों को बता दूं कि कंपाला युगांडा देश की ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द जीडीपी में कंट्रीब्यूट भी करता है। और कुछ दिन कंपाला में बिताने के बाद मैं था इस छोटे शहर कबाले में, विच इज नेक्स्ट टू द बॉर्डर ऑफ रवांडा। जैसे मैंने बताया साउथ वेस्ट में युगांडा देश के पड़ता है रवांडा, और आज की वीडियो में इधर कबाले से हम बॉर्डर क्रॉस करके एंटर करने वाले हैं रवांडा, और जाने वाले हैं पूरे अफ्रीका की सबसे साफ, सबसे क्लीनेस्ट सिटी किगाली, which happens to be the capital and largest city of Rwanda as well। मैंने जिन भी लोगों से बात करा रवांडा किगाली के बारे में, हर इंसान एक ही बात कहता है, उससे साफ शहर मैंने दुनिया में नहीं देखा, या फिर उससे साफ शहर मैंने अफ्रीका में नहीं देखा। रवांडा अब तक का मेरा 108वां 109वां देश होने वाला है, और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में शायद 26वां 27वां। और अफ्रीका में जनरली आपको बहुत साफ सफाई देखने को मिलती नहीं है, लेकिन मैं इतना एक्साइटेड हूँ रवांडा जाने के लिए और किगाली जाने के लिए, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है। मैंने सुना है कि किगाली शहर में हर सैटरडे, पता नहीं महीने के लास्ट सैटरडे या पता नहीं महीने के एंड में कुछ ऐसा होता है, पूरे शहर के लोग लगते हैं, शहर को साफ करते हैं, एकदम चमका देते हैं, और इतना चमकता है ना वो शहर, इतना साफ है। और यहाँ से कबाले से किगाली लगभग 2 सवा 2 घंटे दूर है, या फिर 2.5 घंटे मान लो, क्योंकि इमिग्रेशन पे थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। यहाँ से बस 20-25 मिनट में बॉर्डर आ जाएगी रवांडा की, वहां से अपन इमिग्रेशन कराएंगे। और इंडियंस के लिए रवांडा का वीजा ऑन अराइवल है। दुनिया में ऐसे बहुत कम देश है जिधर हम इंडियंस वीजा फ्री जा सकते हैं, या फिर जिधर जाके हम वीजा ऑन अराइवल ले सकते हैं। रवांडा इज वन ऑफ देम। चलते हैं अभी बॉर्डर की तरफ, बॉर्डर क्रॉस करते हैं और एंटर करते हैं किगाली, द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ अफ्रीका। गाड़ी में बैठते हैं, ये है कुछ इनके गोल्फ कोर्सेज युगांडा के कबाला शहर में। डंकन भाई हमें थोड़ा घुमाने लग रहा था, सुबह होटल से ले गया था, अभी हमें बिठा देगा किसी शटल में, जिस शटल में हम यहाँ से पहुंच जाएंगे किगाली। भाई ये इलाका इतना हरा भरा है ना, देखो कितना मजेदार इलाका है, एकदम माउंटेनियस सा, लश ग्रीन, शानदार एकदम। सुबह अभी इधर आने से पहले हम गए थे लेक बुनिनोई। What's that pronunciation? I keep on forgetting it. बुनियोनी। बुनियोनी। इनके मेरे नाम नहीं याद होते भाई, इनके कितांते, कबाले, कंपाला, बुनियोनी, कई देर में तो मेरे नाम याद होते इस देश के। हाँ, सारे ऐसे ऐसे नाम। तो लेक बुनियोनी हम गए, वहाँ पे हमारी लड़ाई हो गई थी, झगड़ा हो गया था कुछ लोकल्स के साथ। फिर वहाँ से हम निकले, किसी तरह वापस आए। अब इधर से हम जाएंगे वापस शहर, कबाले शहर, क्योंकि वहाँ से हमें शटल मिल जाएगी डायरेक्टली किगाली के लिए। और जो लेक हमने देखी, लेक बुनियोनी, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डीपेस्ट लेक्स इन अफ्रीका। हालांकि वैसे तो इसकी गहराई 40-45 मीटर है, लेकिन जो डीपेस्ट पॉइंट है वो शायद 900 मीटर के करीब गहरा है। इसकी वजह से माना जाता है कि सेकंड डीपेस्ट है, या कुछ कहते हैं सबसे डीपेस्ट है, पता नहीं, काफ़ी थ्योरीज है। वापस कबाले शहर में हम आ गए,
और लेक के नज़दीक ही ना एक आइलैंड है जिसका नाम है पनिशमेंट आइलैंड। अकम्पेने नाम था उस आइलैंड का, और पनिशमेंट आइलैंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि लड़कियों को वहाँ पे छोड़ दिया जाता था, मरने के लिए अबैंडन कर दिया जाता था। पर इस चीज़ का फायदा उठाते हुए लोग क्या करते थे, यहाँ पे गायों को यूज़ किया जाता है एज अ फॉर्म ऑफ करेंसी। आपके पास जितनी ज़्यादा गाय है आप उतनी सुंदर लड़की की शादी कर सकते हो या फिर उतनी ज़्यादा शादियाँ कर सकते हो। तो कई लोग क्या करते थे, जिनके पास गाय नहीं होती थी वो जाते थे पनिशमेंट आइलैंड और बिना गाय दिए वो फ्री में वाइफ्स ले आते थे। तो कुछ लोगों के लिए फायदे की चीज़ भी थी, कई लोगों के घर भी बसे वैसे उस पनिशमेंट आइलैंड की वजह से। ये देखो कंपाला शहर में एक ये चर्च आ गया सुंदर सा, मेरे ख्याल से 2 चर्च तो दिख ही गया हमें इस शहर में ऑलरेडी। युगांडा देश की पॉपुलेशन है लगभग 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़, जिसमें से 80-85% लोग क्रिश्चियंस है, बाकी 14-15% लोग मुस्लिम्स है। देखो यहाँ पे गोरिल्ला बना हुआ है क्योंकि काफ़ी लोग इधर कबाले शहर में आते हैं गोरिल्ला ट्रैक करने के लिए। युगांडा में काफ़ी मशहूर है गोरिल्ला ट्रैकिंग, रवांडा में भी होती है, युगांडा में भी होती है और कॉन्गो। मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में बस ये 3 देश है जिधर आपको माउंटेन गोरिल्लाज मिल सकते हैं। बिल्कुल ख़त्म ही होगी इनकी पॉपुलेशन। ये अब हम आगे टैक्सी स्टैंड से भी जिधर हमें मिल सकती है कि गाली के लिए कोई शटल गाड़ी वैन कुछ भी। तो देखो आगे कुछ पार्कड है। एक चीज़ मैंने देखी है, वेस्ट अफ्रीका हो चाहे ईस्ट अफ्रीका हो चाहे सदर्न अफ्रीका हो, हर जगह बिल्कुल सेम बस स्टेशन मिलेंगे। भी देखो सारे ऐसी शटल्स के जितने भी होंगे ना टैक्सी स्टैंड, हर देश में मेरे को अभी तक ऐसे मिले, सेम बिल्कुल सिमिलर से होंगे काफ़ी। चलो भाई ये खड़ी कुछ शटल्स फॉर किगाली। We can find a shuttle here. Pardon? For Kigali. Yeah, Can we find a van or a shuttle here? yeah, they are there. Which one? This one. यहाँ पे ना जब तक सवारी पूरी ना अफ्रीका में चलती नहीं वैन। This one. These 3 Yeah, man. and those are booked. Yeah, they are already booked. ओके भाई यहाँ पे ना हमेशा ऐसे होता है अफ्रीका में कि भी जब तक शटल पूरी नहीं होगी, मोस्टली जगह ही ऐसे होता है, चलेगी नहीं। ऐसे नहीं है कि भी 1 बजे का टाइम है जो आया वो बैठ गया, 2 बजे का टाइम है जो आया वो बैठ गया और निकल जाएगी। नहीं, जब तक पूरी नहीं होगी वैन, जब तक भरेगी नहीं तब तक चलेगी नहीं। और पूरी होने में कुछ नहीं पता, क्या पता 15 मिनट में पूरी हो जाए, क्या पता 10 घंटे में भी ना हो। और ये सिचुएशंस मेरे साथ कई बार अफ्रीका में हो चुकी है, स्पेशली वेस्ट अफ्रीका में। अब ये बोल रहे हैं कि ना हमारे पास बस 3 सीट बाकी है। एक सीट है 20,000 युगांडन शिलिंग की, जो कि अपने भारतीय 450 रुपये हो गए यहाँ से सीधा किगाली पर पर्सन। बोल रहे आप 2 जनों की जगह 3 जनों के पैसे दे दो, तीसरी सीट हम खाली छोड़ देंगे आपके लिए और हम अभी निकल लेंगे। तो ऐसा भी होता है कि अगर आपको जल्दी हो तो आप सारी सीट्स के पैसे दे दो, जितनी भी सीट्स बच रही हो तुरंत निकल लेंगे और आपको ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। इनफैक्ट गाड़ी में अगर आप जाओ ना, जैसे ये गाड़ी है, कई लोग गाड़ियाँ लेके जाते हैं तो ड्राइवर के साथ वाली जो एक सिंगल सीट होती है उसे भी ये लोग ज़्यादातर 2 सीट काउंट करते हैं, उधर 2 सवारी बिठाते हैं अफ्रीका में। तो अगर आपको अकेले बैठना है उस फ्रंट सीट पे तो भी आपको 2 सीट्स के पैसे देने पड़ते हैं, मोस्ट कंट्रीज़ में, मोस्ट वैन्स में, मोस्ट कार्स में। तो अभी इन्होंने बताया आगे वाली इनकी तीनों सीट खाली है, बोल रहे 60,000 दे दो और तुम दोनों बैठ के चलो हमारे साथ। तो भी देखते क्या प्लान बनता है। सही है भाई, 3 सीट के पैसे दे देंगे, थोड़ी जगह भी ज़्यादा मिल जाएगी। 20,000 ही है, कुछ भी नहीं, मतलब 3 जनों के 60,000 हो गए, 1200-1300 रुपये देने हैं, 2 जनों को मिल गए, सीधा की गाली उतरेंगे और क्या। बैग कहाँ गया, एक मेरा छोटे वाला बोरा। वैसे कई जगह बैग्स के पैसे भी अलग से लेते हैं लोग, पता नहीं इनका क्या सिस्टम है, पूछते हैं। लो भाई बैग्स लाद दिए गाड़ी में। ये अपनी पासपोर्ट डिटेल्स बनने लग रही इधर पेपर पे, जो भी डिटेल्स है, और पैसे देते हैं 60,000। ये है भाई कंपनी क्रॉस कंट्री ट्रांसपोर्टर्स। बाकी ये बैग रखने के भी पैसे मांगते कि हमने तुम्हारे बैग उठाई, इसके पैसे दो, ये बहुत है इधर। तो ये है भाई डंकन भाई, गुड बाय। भाई मीन्स ब्रदर इन इंडिया, सो भाई इज ब्रदर, डंकन भाई मीन्स डंकन ब्रदर। हाउ डू यू से ब्रदर इन योर लैंग्वेज, इन रुचिगा? मुरमुना। बाय डंकन मुरमुना। सी ब्रदर। भाई हालांकि हमने 3 जनों की सीट लिया पर मेरे पैर काफी टाने थे यार। मोस्टली ट्रैवलिंग में तो नुकसान ही है लंबे होने का। भाई मैं कह रहा था ना, ये बैग के भी पैसे मांगते हैं। अब मेट्रो के अब कह रहे हैं आपने जो बैग रखे बैग के पैसे और दो, अलग से 20,000 शिलिंग। एक सीट भी 20,000 की बोल रहे, बैग्स के भी 20,000 और दो। अब यहाँ पे इनसे बहस होने लग रही है। भाई अब बोल रहे कि भी एक सवारी और बिठा लो प्लीज, पैसे तो दिए जबकि हमने 3 सीटों के। कह रहे कि नहीं अब तीसरा भी बैठेगा, आप दोनों और तीसरा भी। मेरे पैर तो बैठा पिछली सीट पे हूँ, पैर अगली सीट पे। लो भाई चल पड़े हम। क्या टाइम हुआ है? 1:40 1:40 हो गया। चलो अब देखते हैं कब तक पहुँचेंगे। कल भी हम इसी टाइम निकले थे, खैर 12 बजे निकले थे कंपाला से। यहाँ पे पहुँचे थे कबाले में रात के 10 बजे। अब देखते हैं, किगाली तो बहुत नज़दीक है लेकिन टाइम से पहुँच जाना चाहिए।
गए भाई हम युगांडा रवांडा की बॉर्डर पे। काफ़ी नज़दीक है, मतलब शायद पूरी प्रॉपर बॉर्डर अभी नहीं आई। भाई हमें बोला गया पहले उतरो और हाथ धो इधर, पता नहीं क्या स्कैनिंग, हेल्थ स्कैनिंग वगैरह करते होंगे। एक वो थर्मोमीटर सा लिए भी खड़ा है। चलो टेम्परेचर चेक है। इधर भाई बंदूक लगा के मुंह पे वो टेम्परेचर स्कैन करा और उसके बाद बोले हाथ धो लिए साबुन से। वैन से बैग निकलवाए, बोले अंदर ले जाओ, पर तलाशी ली नहीं, बोले जाओ सीधा। लो भाई सेम बिल्डिंग में इनकी कस्टम और इमिग्रेशन दोनों देशों की कराते हैं। लो भाई अपने पासपोर्ट पे ठप्पा लग गया रवांडा का। वीज़ा फीस एकदम फ्री थी, वीज़ा ऑन अराइवल था। और सिर्फ अपन इंडियंस के लिए नहीं, साफ साफ इमिग्रेशन में लिख रखा था कि भी रवांडा ऑफर्स वीज़ा ऑन अराइवल फॉर ऑल नेशनैलिटीज़। दुनिया के सभी देशों के लिए रवांडा का वीज़ा ऑन अराइवल है और वो भी मुफ्त। चलो बढ़िया काम हो गया। सवाल तो पूछो ना इन 3-4 की भी, कहाँ से आए हो, कहाँ ट्रैवल कर रहे हो, कब तक रुकोगे, इंडिया में क्या करते हो, कब जाओगे, किस लिए आए हो, एड्रेस बताओ किगाली में रवांडा में। पर उसके बाद हो गया सब। ये रही अपनी वैन। यहाँ पे जब मैं गया ना, मतलब सेम ही बिल्डिंग में थी, युगांडा की भी किगाली की भी, दोनों इमिग्रेशन। पहले युगांडा वालों से एग्जिट स्टैंप लगवाई, फिर इनसे रवांडा वालों से एंट्री स्टैंप लगवाई। मतलब वही था, एक ही बिल्डिंग के नीचे, एक ही छत के नीचे दोनों इमिग्रेशन। युगांडा की एग्जिट स्टैंप लगी, उसके बराबर में थी रवांडा की इमिग्रेशन। होगी दोनों चीज़ें। सवाल जवाब करें नॉर्मल, वही बेसिक से दे दिया मैंने जवाब। पर पता नहीं क्यों करे, जब इतना लीनियंट है तुम्हारा प्रोसेस तो फिर इतने सवाल कर भी क्यों रहे हो। कहाँ लेके जा रहे अभी है, लोग तो आए नहीं अभी। भाई हमारी एग्जिट स्टैंप लग चुकी है युगांडा से, और रवांडा में एंट्री स्टैंप भी लग चुकी है, लेकिन तो ये तो वापस युगांडा वाली साइड ले आए। गाड़ी चला गया भाई। गाड़ी का कोई परमिट लेना था इन्हें, अब वापस। ओके वापस। मनोज भैया वीडियो बनाने लग रहे थे तो पकड़ के ले गए वो, कई देर अंदर वीडियो वगैरह डिलीट करवाई, पूछताछ करी। अब मेरे पीछे पड़े हुए लोग, मत बनाओ। अरे माँ मेरे को पता है कैसे बनानी है कैसे नहीं बनानी, बनाने दो मुझे, चुप रहो। क्या बोल रही, वो डिलीट करवा दी आपकी? बॉर्डर पे ना करा करो, जैसे ये दिखते हैं अंदर बैठ के कर लिया करो, इसीलिए मैं बाहर नहीं कर रहा था। भाई ये वापस युगांडा ले गए, वापस रवांडा ले आए। स्टैंप लग चुकी है, अलग ही परमिट लेने गए थे, अब फाइनली रवांडा आ गए, निकलते। जस्ट अभी उन्होंने हमारे पासपोर्ट चेक करे बॉर्डर से बाहर निकलते टाइम, रवांडा में एंटर करने से पहले कि स्टैंप लग चुकी है नहीं। स्टैंप देखी, वेरीफाई करी और उसके बाद बोले जाओ। और फाइनली अब हम एंटर कर गए हैं रवांडा की सड़कों पे। ये जो आप नज़ारे लैंडस्केप्स देख रहे हो, ये सब अब रवांडा है। तो यानी कि मेरी कंट्री नंबर शायद 109 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। रवांडा में आप सभी का स्वागत है। यार इतने खूबसूरत रास्ते मैंने अफ्रीका में पहले कभी कहीं देखे हैं, तो अगर इतने हरे भरे और इतने खूबसूरत तो शायद सिर्फ तंजानिया अरूशा में देखे होंगे। उसके अलावा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मैंने इतने खूबसूरत रास्ते आज तक नहीं देखे यार। एकदम हरे, बिल्कुल हरियाली। ये इन वादियों में हम जाने लग रहे हैं, नज़ारे दिख रहे हैं इन पेड़ों के, माउंटेन्स के, एकदम ग्रीन एकदम। हालांकि अरूशा भी इतना ही ग्रीन था, पर मैं ऐसा कहूँगा सुंदर ज़्यादा ये रास्ता। थोड़ा कर्वी सा है, थोड़ी देर में थोड़े से नज़ारे बदलते हैं। अगर थोड़ा कर्वी सा रास्ता ना, प्लेन रोड हो तो दूर दूर तक सेम नज़ारा दिखता है, पर यहाँ पे खूब शानदार नज़ारे आ रहे हैं, मज़ेदार रास्ता। रोड इतनी बढ़िया बना रखी है इन्होंने, देखना रोड बिल्कुल सही है, रोड पे एक भी गड्ढा नहीं है, एकदम प्लेन रोड और एकदम साफ, जीप से चाट रखी हो जैसे, देखो एकदम बढ़िया रोड। और सबसे बढ़िया डिसीजन ये था कि कंपाला से, जो कि युगांडा की कैपिटल सिटी है, से किगाली जो कि रवांडा की कैपिटल सिटी है, यहाँ हम बाय लैंड जाने लग रहे हैं, ओवरलैंड हम क्रॉस करके बॉर्डर जाने लग रहे हैं, इंस्टेड की हम फ्लाइट लेके आते। तो ये सबसे बढ़िया डिसीजन था। अगर आप भी कभी ऐसे प्लान करो तो हमेशा बाय रोड ही आना, क्योंकि इतना खूबसूरत रास्ता है यार, ऐसे ऐसे नज़ारे दिखते हैं। मैं कहूँगा कि जो युगांडा और रवांडा की बॉर्डर क्रॉसिंग थी, दिस वाज वन ऑफ माय फेवरेट बॉर्डर क्रॉसिंग्स इन अफ्रीका सो फार। बाकी हर कुछ ही मीटर पे खतरों के खिलाड़ी दिखेंगे जो ट्रक पकड़ के सफर तय कर रहे हैं। यहाँ से अब लगभग 10 किलोमीटर रह गया किगाली शहर, काफ़ी नज़दीक आ गए हम, मेरे ख्याल से 15 मिनट तक पहुँच जाएंगे। आ गया भाई ऑलमोस्ट हम किगाली शहर में, और देख लो बड़ा शहर लग रहा है ये तो। एंटर करने ही वाले बस हम 1-2 किलोमीटर बाद आ गए भाई। फाइनली हमने वैन कर दी पार्क। न्यूबू गोगो करके इलाका ही है, शहर से थोड़ा सा पहले ही है, आगे है शहर वैसे किगाली शहर। इधर इनका टैक्सी स्टैंड सा था, इधर ये वैन रोक रहे हैं, उतरते हैं अभी यहाँ नीचे। चलो भाई आ गए हम टैक्सी स्टैंड जिधर ये शटल रुकनी थी। इसका नाम है न्यूबो गोगो, कुछ ऐसे ही नाम है, शहर से पहले ही है हम। किगाली थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर और आगे उधर। आए हाय उतर गया इधर। टाइम से ही ले आया ये तो, अभी दोपहर के 3:09 हुए हैं और वहाँ से हम 1:00 पे चले थे कबाले से, जबकि बॉर्डर पे भी 30-40 मिनट लगी है। 1.5 घंटे में ही तय कर दिया सफ़र।
और रास्ता काफ़ी खूबसूरत था, रोड एक नंबर की थी, बिल्कुल गजब, ना ट्रैफिक मिला ना कुछ। पीछे शहर है अपने किगाली। ये है भाई सिंगापुर ऑफ अफ्रीका। अभी तो खैर हमने शहर में एंटर नहीं करा ढंग से, तो उस हिसाब की सफाई दिख नहीं रही। एक बार शहर में थोड़ा सा और घुस जाएंगे तो सच्चाई दिखी जाएगी। वैसे आज है बुधवार का दिन, जहाँ तक मैंने जाना है। ये शायद सैटरडे को साफ़ करते हैं पूरा शहर, तो आज उतना शायद साफ़ मिले भी ना। रवांडा की करेंसी भी अलग है। युगांडा की करेंसी थी युगांडन शिलिंग, अब करेंसी अपनी चेंज हो गई है। एक भारतीय रुपये में लगभग 43 युगांडन शिलिंग थे और एक US डॉलर में लगभग 3700 युगांडन शिलिंग थे। अब लेकिन रवांडा में करेंसी है रवांडन फ्रैंक, और एक US डॉलर में ऑलमोस्ट 1400 रवांडन फ्रैंक होते हैं। यानी कि एक रवांडन फ्रैंक में युगांडन शिलिंग हो गए 3.5, लगभग 2.67, समझ गए। तो यानी कि इधर की करेंसी स्ट्रॉन्ग है। मनी इज देयर। I have hidden money under the seat in the van. Here, money is here. Under this, I kept thousands of shillings here and franc. मेरे को बोले पैसे कहाँ हैं, पैसे कहाँ हैं? मैं अपनी रिकॉर्डिंग कर रहा था, बोले where is money? I have 100,000 Rwandan franc here. Yeah, 100,000 under this. You can take it out. भाई यहाँ पे आगे बैठ तो गए हैं, अब कोई गाड़ी लेने आने लग रही है शायद, पता नहीं कौन है। मनोज भैया ने किसी को कहा होगा, कोई जानकार है कुछ, पता नहीं। तो अब इंतज़ार कर रहे हैं, कोई गाड़ी लेने आई है, हमें वो गाड़ी लेके जाइए आगे शहर में। चलो भाई, चलने का वक्त आ गया है। What's your name? Javis. Javis. Yeah, I'm France. Nice to meet you. Could you take us to somewhere where we can buy a SIM card? Like Airtel or MTN? I have to go to the airport to pick Okay. someone Okay. on the way. But after reaching at your house, Yeah, कह रहे एयरपोर्ट जाना है, मेरे को जल्दी है। the houseman, ओके। ये पहली लाल बत्ती हमारी शहर में घुसने के लिए, और आप देख सकते हो ऐसे साफ सफाई तो है यार, मतलब देखो रोड साफ है एकदम, कहीं भी गंदगी नहीं दिख रही। इतना बड़ा इंटरसेक्शन है ये, हालांकि कितना बिजी इंटरसेक्शन है। आगे हो गया भाई कोई एक्सीडेंट, ये देखो किसी की बाइक लगी गाड़ी में। बाइक वाले इतने ज़्यादा है ना, और हर जगह टेक्नोलॉजी चलाते हैं, और लोग देख रहे पीछे से गाड़ी वाला बेचारा देख रहा है। ये देखो सामने जो आपको दिख रहा है येगो कैब्स, यहाँ पे येगो कैब्स की एप्लीकेशन चलती है, ऊबर की जगह। ऊबर नहीं चलती यहाँ। और साथ में जाने लग रही है इलेक्ट्रिक बस। इलेक्ट्रिक बसेज भी है खूब सिटी में, अभी तक मेरे को 3-4 दिख गई। यार साफ तो है सही में शहर, नो डाउट। देखना सही में नहीं लग रहा मैं अफ्रीका की किसी कैपिटल सिटी में है। एक तो वेदर इतना ज़बरदस्त, ऊपर से हरियाली, ऊपर से साफ सफाई। यार रोड क्या चमका रखी है यार, देखना यार एकदम साफ रोड, और दोनों तरफ हरियाली, साथ में पेडेस्ट्रियंस के लिए भी रास्ता है, लोग चलते हुए भी जा रहे हैं। बीच में सारे वो लगा रखे हैं, पेंट वेंट कर रखी है। ये देखो येलो पट्टी लगा रखी है, साइड में वाइट पट्टी लगा रखी है। इतने रूल्स कैसे है भाई। और ये देखो वो औरतें वहाँ पे झाड़ू लेके लगी हुई सफाई करने के लिए। लिटरली भाई साफ रखते हैं देश पूरा। देखो शहर लग रहे हैं अभी भी दिन में सफाई करने झाड़ू लेके। ये देखो भाई साहब हम इस पहाड़ी से पे आ गए और यहाँ से नज़ारा दिख रहा है शहर का यार, शानदार यार। वाह यार, पहली बार मेरे को इतना हैरान करा है किसी अफ्रीका के शहर ने। तो एक तो येगो कैब्स चलती है यहाँ पे, दूसरी एप्लीकेशन है मूव, उसमें फॉक्सवैगन की गाड़ी आती है। ये दो एप्लीकेशन है, मूव थोड़ी बेटर है। बाकी यहाँ पे ना ये जो भाई है गाड़ी चलाने लग रहा है, बता रहे कि ना अगर आपके यहाँ पे फ़ोन वोन चोरी हो जाता है तो आप RIB के पास चले जाओ, रवांडा इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, और वो आपका फ़ोन ढूंढ के दे देंगे 1-2 दिन में। बोला पहली चीज़ तो यहाँ पे होएगा ही नहीं, सेफ़ है। फिर भी कोई आपका फ़ोन वोन चुरा ले, कुछ हो जाए तो उनके पास चले जाओ। यार बड़ी ही अच्छी वाइब्स आने लग रही है इस सिटी से मेरे को। एकदम साफ़ सुथरा, हरियाली, पेड़ कटे हुए बिल्कुल ठीक से, फुटपाथ है, पेडेस्ट्रियंस के लिए रास्ता है, सड़कें एकदम साफ़ है, लोग रूल्स फॉलो कर रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं कि भी फालतू में जाम लगा हुआ है, लोग रॉन्ग साइड गाड़ी चला रहे हैं। आमतौर पे जो पैटर्न हम देखते हैं अफ्रीका में, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। लग ही नहीं रहा फिलहाल अफ्रीका में, तो सही में हैरान कर दी इस शहर में। इधर आगे भाई कैमी अपार्टमेंट्स करके जगह है, हाँ यही है, इधर रुकेंगे। अरे यार बड़ा ही सस्ता है। कितने का पड़ा हमें? 2 जनों का
$80 2 रात का। अभी अपने 2 ही रात कराई है, फिर एक्सटेंड करा लेंगे। $40 कितने हुए? 3600 रुपये, 3700 रुपये, जिसमें 2 कमरे हैं एक अपार्टमेंट में। सही यार, मतलब इतना महंगा नहीं है। पर एक बार कमरे भी देख लेते हैं, पता नहीं कहीं कमरे बढ़िया ही लग रहा है। ठीक ही होगा, चलो जो भी है। यही है भाई कमरा, तो सामने वाला ही 102 नंबर। यार बहुत सही है, $40 के हिसाब से तो। किचन भी है, खाना वाना बनाना हो तो सही जगह लगी मुझे तो। काफ़ी खुला है वैसे। ये देखो ये एरिया है, ये तो खिड़की वगैरह, बाथरूम है अंदर काफ़ी बड़ा। एक ये कमरा, दूसरा कमरा ये है जो ये बाहर की तरफ जाता है, ठीक है। इसमें भी अटैच्ड बाथरूम और टॉयलेट है, और तीसरा बाहर भी एक टॉयलेट है, मतलब पाउडर रूम। और ये कॉमन एरिया, डाइनिंग टेबल और किचन। सही यार, बहुत सस्ता है। देश में आते ही सबसे पहला काम अपना क्या होता है? सिम कार्ड लेना और उसके बाद जिम जाना। तो मैं यही प्लान कर रहा था, पास से कहीं से सिम कार्ड तलाशते हैं और जिम में चलते हैं। पर इन्होंने बताया कि यहीं पे अपार्टमेंट्स में ही एक जिम है। वैसे मज़ा तो मेरे को ज़्यादा आता है कमर्शियल जिम्स में जाने में, क्योंकि इनमें इनके पहली बात तो जिम्स अच्छे नहीं होते होटल्स अपार्टमेंट्स के। दूसरी चीज़, लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, कोई आते ही नहीं लोकल लोग। बाहर जिम में जाओ ना तो लोकल दोस्त बन जाते हैं जिम के बहाने। पर चलो देखाते हैं। लॉन्ड्री, हेलो मिस्टर लॉन्ड्री। ये है भाई इधर जिम इनका। ये रहा भाई पूल, टेबल, स्नूकर। ये जिम है इनका, इस पे लेट के बेंच प्रेस कर सकते हो आप। लेट के स्ट्रेचिंग कर सकते हो। ये है भाई जिम। ये होता है यार इनमें ना, मोस्टली जिम के नाम पे ये सब चीज़ें मिलती है। मतलब मिलता तो क्या है कि मल्टीपर्पज़ मशीन रख देंगे जो कि ज़्यादा इतनी ढंग से काम नहीं कर रही होती। चलो भाई इस कॉम्प्लेक्स से निकलते हैं बाहर, सिम कार्ड वगैरह तलाशते हैं। बाहर की रोड्स फिलहाल ये है, कुछ शाम का समय है, 6:15 बजे यहाँ पे सनसेट का टाइम दिखा रखा है, और अभी वक्त हुआ है 5:15। तो ऑफिस इसकी छुट्टी हुई होगी, इसीलिए भीड़ सी हो रखी है सड़क पे। जो माए से तभी इतनी भीड़ नहीं थी। हाँ देखो, वो देखो सामने इलेक्ट्रिक बस भी खड़ी। स्कूल के भी खूब बच्चे देखो जाने लग रहे हैं। सबसे पहले तो अपने को लेनी है आगे लोकल करेंसी। लोकल करेंसी के लिए एक एटीएम तलाशना पड़ेगा हमें। एटीएम से पैसे लेके फिर ढूंढेंगे सिम कार्ड। रोड पे वैसे भीड़ हो रखी है, बस स्टॉप पे लोग चढ़ने लग रहे हैं बसेस में। राइट साइड में क्या है? मिल्क जोन। अरे यार मिल्क की दुकान शानदार। कागुगू ब्रांच ड्राई क्लीनर, मैंगो सेंटर। अरे ये क्या है? ये सिम कार्ड ही तो है, मैंगो 4G। अपने को लेना है MTN का या फिर एयरटेल का सिम। ये देखो बिजी इंटरसेक्शन है, पर लोग बाइक रोक के खड़े इंतजार कर रहे हैं, जब ये गाड़ियाँ चली जाएगी तभी ये चलाएंगे। आमतौर पे ऐसा केस नहीं होता, सभी लोग चारों तरफ से फंसा देते हैं। और जगह जो मैंने देखा है अफ्रीका में, पर यार काफी अच्छे से लोग फॉलो कर रहे हैं रूल। मैंने एक इंसान से पूछा कि भी यहाँ पे ATM है क्या आसपास? कई देर में उन्हें समझ में आया, पर बोले कि भी उस डायरेक्शन में जाते जाओ। ये देखो KG14 एवेन्यू, कितने अच्छे से सड़कों के नाम भी यूँ लिख रखे हैं, एवेन्यूज बना रखे हैं हर रोड के। और ये देखो अब इधर जाम लगा हुआ इन सभी गाड़ियों का ना। चाहती तो वो सारी गाड़ियाँ उधर से निकाल के ऐसे आगे ले आती, पर देखो रुकी भी है। इस लेन से गाड़ी हालांकि जा भी नहीं रही, कम जा रही है बहुत, पर सारे अपनी लेन में है। यहाँ पे ना स्पोर्ट्स बैट का बहुत रिवाज है, जगह जगह ये है स्पोर्ट्स बैटिंग। लड़कियां छेड़ रही है मुझे पीछे। सामने एयरटेल वाला भी है। ये देखो ये रहा सामने एयरटेल, पर अपने पास पैसे ही नहीं है अभी, तो पैसे लेते पहले। यार सामने देखना सड़क पे ऊपर लगे हुए कैमरास, ठीक है, सब मॉनिटर हो रहा है। वो स्ट्रीट का नाम लिख रखा है KG436 स्ट्रीट। जैसे वो एवेन्यू था पीछे, ये स्ट्रीट इन्होंने भी डिवाइड कर रखा है एवेन्यूज और स्ट्रीट्स में शहर को। यहाँ पे अपनी जेब्रा क्रॉसिंग, और वो देखो कितने ढंग से पेड़ ट्रिम कर रखे हैं। सारे पेड़ रोड किनारे जो लगा रखे हैं एकदम से कितने अच्छे से ट्रिम कर रखे हैं। कमाल है यार, कमाल है। और सभी लोग अपनी लेन में, जैसे आपने देखा। वैसे तो मैं इधर जाना था, पर मैं देखो इधर चल के जा रहा हूँ। देखना अभी थोड़ी देर में सनसेट भी होने वाला है, और उधर से शहर का नज़ारा दिख रहा है। देखना यार क्या खूबसूरत रोड है यार। सही में इस शहर ने तो मुझे चौंका दिया है किगाली ने। पहली बार अफ्रीका में इतनी साफ सफाई और इतना मैनेज सिस्टम देखा है। कुछ बच्चों की स्कूल से छुट्टी हुई है, वो भी पता नहीं शाम को क्या छुट्टी हुई, सारे बच्चे शाम को जाने लग रहे हैं। और यार कितना खूबसूरत लग रहा है आसमान, है ना। चलो वापस तलाशते हैं ATM। यही बात मैं कई बार आप लोगों को कह भी चुका, मतलब देखो फिर से सभी लोग लेन में, मतलब इधर से कोई ला नहीं रहा भाई। साफ सफाई देखना, और सड़क किनारे हैज देखना कितनी फ्रेशली कट है। सारी हैजेस, सारी झाड़ियाँ बिल्कुल इवनली कट है। देखो इससे अंदाजा हो जाता है आपको कि भी कितना ख्याल रखा जा रहा है किसी शहर का। आर यू कमिंग फ्रॉम स्कूल? व्हाट टाइम डू यू गेट फ्री फ्रॉम स्कूल? 7 PM? But it's 5:30. How come did you get free so early? Oh, morning is 7 AM. Morning, yeah. And at night, what time? In the evening? 5? 5 in the evening? Yeah.
ओके मतलब देखो सड़क पे ना पत्ते वे भी नहीं गिरे हुए, जो पत्ते गिरते हैं इन्हें भी इकट्ठा करके एक जगह कर रखा है ताकि सड़क पे ना दिखे अलग से। हाँ पोचे लगा रखे हैं बिल्कुल ही, मान लो सड़क पे फुटपाथ पे। कोई एटीएम तो मिलने नहीं लग रहा। इन बाइक वालों को बोलता हूँ मेरे को बिठा के एटीएम पे ले चलो, पैसे निकलवा के पैसे दे दूंगा। भाई लोग फ्रेंच बोलने लग रहे। मैं बोला कितने पैसे लेगा बाइक वाले को, बोला 2 ml 2000। मैं कहा फ्रेंच बोल रहे तू, 2000 हो गए अपने इंडिया के 125 रुपए बोल रहा है, एटीएम दूर है। गिव मी द हेलमेट। भाई लोकल लोग लग गए हमारी मदद करने, बोले नहीं 500 में छुड़वाएंगे, ये दूर बता रहे जो एटीएम आपको बता रहे हैं। तो इन्होंने कोई एटीएम समझाई से, बोल रहे उस तक के 500 ही लगेंगे। अभी तो 1 रुपया भी नहीं है वैसे। आने जाने के 1000 देना। ठीक है चलो भाई। अफ्रीका में पता नहीं कितने देशों में मैंने इन मोटो की सवारी करी है। किसी में बोडा बोलते हैं, किसी में मोटो बोलते हैं। व्हाट डू यू कॉल दिस बाइक हियर? यू कॉल इट मोटो, बोडा? दिस इज बोडा, मोटो, व्हाट डू यू कॉल इट? कुछ नहीं पता भाई इसे, ना इसे बताना। बाकी रवांडा में थोड़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम तो है यार। युगांडा में हर इंसान फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा था, पर यहाँ पे नहीं बोल रहे लोग। यार देखना है यार, वैसे सही में चौंका रहे शहर मेरे को। लोगों ने इतनी एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी थी किगाली से मेरी, पर खरा उतरा है ये शायद एक्सपेक्टेशंस पे। सही में यार साफ सुथरा तो सही में बहुत ज्यादा है यार। यार सही में नहीं यकीन हो रहा, प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा मैं। अफ्रीका में ऐसे नज़ारे दिख रहे अपने को। आप लोग सोच रहे होगे कि सेम बात बार बार क्यों बोल रहा है, पर मैं भाई इतने देश इतने शहर घूम चुका है अफ्रीका में, इतनी बुरी तरीके से वो चीज़ मेरे अंदर एम्बेड हो चुकी है कि भी एक स्टीरियोटाइप क्या है अफ्रीकन शहर का, वो बिल्कुल ही ब्रेक होने लग रहा है। अरे वाह मान के उस्ताद लिया यार, ये रहा एटीएम। एटीएम या इको बैंक, इको बैंक इज द बेस्ट। इको बैंक है भाई यहाँ पे अफ्रीका में, जिन भी देश में मिले इको बैंक से पैसे निकलवा लो, काफ़ी सही रहता है, बेस्ट रेट देते हैं, पैसे नहीं काटते, इको से निकलवाते हैं। ब्रेड की खुशबू आ रही है, कोई बेकरी है यहाँ शायद। चलो भाई इको बैंक में, इको बैंक का तो सॉफ्टवेयर हैंग हो रखा है, ये पता नहीं कौन सा दूसरा एटीएम, इसमें चलते हैं। देखो इधर फ्रांसेस भी आ रहा है, फ्रेंच भी बोलते हैं इधर। युगांडा में तो इंग्लिश थी, जैसे कीनिया में, तंजानिया में, इन सभी देशों में इंग्लिश है, रवांडा में लेकिन फ्रेंच है। पर आज के दिन कौन बोलता है फ्रेंच, यूजलेस लैंग्वेज है एकदम, तो इसलिए इंग्लिश भी बोलते हैं लोग काफ़ी। अदर अमाउंट अब 1 लाख हो गए अपने इंडिया के 6000 रुपये, 2.5 लाख के करीब निकलवा लेते हैं अपने, 15,500-16,000 बनेंगे वो, 25,000 2.5 लाख। एंटर योर अमाउंट, अनेबल टू डिस्पेंस, 2 लाख देगा, चल 2 लाख दे दे। कार्ड ले लिया, पैसे और आजे, ओए होए आगे मज़ा आ गया। देखो भाई कुछ ऐसी इनकी करेंसी रवांडन फ्रैंक। अब ये 5,000 रवांडन फ्रैंक का नोट है, इसे 16 से डिवाइड करोगे तो अपने भारतीय रुपये आ जाएंगे, यानी कि 300 कुछ रुपए का ये एक नोट है। चलो चलते हैं, लेट्स गो ब्रदर। किसी भी देश में जाके कैश आ जाए ना हाथ में उनकी करेंसी का, फिर तो फीलिंग आती है अपनी राजा है। कार्ड का कुछ नहीं पता, कहीं चलता है कहीं नहीं चलता। जब तक कैश ना हो ना, खासकर अफ्रीका में कैश इज किंग। क्या मक्खन जैसी रोड्स है यार। वो देखो वो बंदा स्केट्स पे ही जाने लग रहा है, भरे ट्रैफिक में स्केट्स पहन के निकला हुआ है, खेच गया। यस ब्रो स्टॉप देयर। मान गए भाई, ले आया तू, गुड जॉब। योर हेलमेट, ओके यू हैव मिल फ्रा, गिव मी मिल फ्रा 1, जस्ट 1, या कीप इट, थैंक यू। भाई बाइक वाला ना सिर्फ 500 जाना और 500 आना रवांडन फ्रैंक, यानी कि 1000 रवांडन फ्रैंक में वहां ले जाके वापस ले आया पैसे निकलवा के। 1000 रवांडन फ्रैंक कितने बने यार, सिर्फ 60 रुपए ही बने, जिसमें वो मेरे को ले भी गया वापस भी लिया और वहां पे इंतजार भी करा 5 मिनट। फिर मैंने उसे 1000 की जगह 2000 रवांडन फ्रैंक की दे दी, यानी कि 125 रुपए। शाम के 6:15 बज गए, सनसेट हो चुका है। सिम कार्ड के लिए लोकल से पूछा तो बोल रहे इस टाइम बंद हो चुका है सब, पर मैंने सड़क किनारे एक आदमी से पूछा, बोला इधर से लेफ्ट मुड़ जाओ शायद मिल जाएगा। ये रही भाई MTN की शॉप, यहाँ भी नहीं मिला भाई सिम कार्ड, बोली कि हमने तो वैसे ही बंद कर दिया और सेंटर मिलेगा, कल जाना सुबह। चलो भाई सुपरमार्केट से कुछ दूध फ्रूट्स दही ले चलते हैं। भाई ये देखो इसमें ब्रेड डाल के ब्रेड स्लाइस कर रहे हैं, ये देखो कट के आ गई ताज़ा ब्रेड। इधर है भाई 100% फ्रूट जूस 4000 रवांडन फ्रैंक का, यानी कि 250 रुपये का। एक ये ले लिया मैंने 1 लीटर, और तरह तरह की योगर्ट ले ली। योगर्ट थी पता नहीं इंडिया के 100 रुपये कुछ की एक थी। मौज होगी भाई, अपार्टमेंट है तो हेल्दी चीज़ें खुद बना के खा भी सकते हैं। मैंने ले लिए सेब, तरबूज, काजू बादाम, खूब सारी दही और जूस, और भी ले लेते हैं कुछ दूध वगैरह। अंडे भी ले लिए भाई, 200 का एक अंडा है,
यानी कि 13 रुपए के राउंड 12-13 रुपए का एक अंडा है। 15 अंडे ले लिए उन्हें भाई। 80,000 का ऑलमोस्ट बिल आ गया। 79,000 कुछ का है। कार्ड से पेमेंट कर दी। अपने भारतीय लगा लो, थैंक यू। 5,000 रुपये में सारा सामान आ गया। राशन 2-3 दिन का, हेल्दी खाना। ये लोग वही डिलीवर करने के लिए मान गए, सीधा हमारे अपार्टमेंट में छोड़ाएंगे सामान बाइक पे रख के। सामान ज़्यादा हो गया था क्योंकि बोले हम छोड़ देंगे। पानी की बोतल ही थी यार इतनी तो। अरे मुझे तो लगा बाइक पे आएंगे, ये तो खुद पैदल चल पड़े सामान लेके। पैदल तो मैं ही ना उठा लूँ। आई कैन होल्ड वन बैग, आई कैन होल्ड वन, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। अपनी फिटनेस अपन क्यों सैक्रिफाइस करे भाई। चलते चलते हम आ गए स्टोर से वापस अपने अपार्टमेंट्स की तरफ। ये है कुछ रात का सड़क पे नज़ारा। बच्चे देख के खुश हो रहे हैं कि कैमरा लेके कौन घूमने लग रहा है। हेलो कर रहे थे। चलो अब घुसते वापस अपार्टमेंट्स में। चलो भाई चल के कुछ खाना वाना बना लेंगे और आज के दिन को करते ही यहीं पे ख़त्म। खाना खा के मेरे को काम करना है काफ़ी, वो काम करूँगा। कल सुबह उठ के अपन एक्सप्लोर करेंगे रवांडा की कैपिटल सिटी और क्लीनेस्ट सिटी पूरे अफ्रीका की किगाली। और इसके कुछ ग्लिम्सेस आपने आज की वीडियो में देख ही लिया। कल अपनी सिटी को बेहतर जान सकेंगे और जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोग मेरी वीडियोस के माध्यम से लेते हो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप कल ले सकोगे इस देश के बारे में। बहुत मजा आया। पर एनीवे, आप में से काफ़ी लोग मेरी वीडियो जरूर देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरे लिए भी थोड़ा बेहतर होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय। भाई देखो कैसे जचा के गए, बुला के दिखाया है बाकायदा। पहले फ्रीजर खोल के दिखा, बोले ये रहा आपका वाटर, फिर बोले ये रहा नीचे आपका दूध, ये रहा आपका जूस, ये रहा आपके फ्रूट्स, ये रही आपकी योगर्ट।